we are going to discuss about the advantages of classification of material. In our previous video, we have discussed the meaning of classification, how to do classified the materials, and there are four type of basis on which the materials are classified. ये हमने हमारे पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे दो टॉपिक। एक तो ये कि भाई मटेरियल सामग्री का क्लासिफिकेशन का क्या अर्थ होता है, और दूसरा किन आधार के ऊपर सामग्रियों का वर्गीकरण किया जाता है, और वी कैन से दैट द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल। तो चार हमने उसके आधार, चार बेसिस हमने कल के वीडियो में डिस्कस किए थे। नाउ वी विल स्टार्ट द एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, कि भाई जब इन मटेरियल्स का, जब इन सामग्री का क्लासिफिकेशन किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है, तो उससे क्या क्या लाभ संस्था को, कंपनी को, फैक्ट्री को होते हैं, है ना। क्या क्या उसके एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उठाए जाते हैं। पहला है इजी लोकेशन। देखो, whenever you are categorize the product and you have to keep it on a store room, जिस भी जगह पर, जहाँ भी आप उसे रखना चाह रहे हैं, यू हैव टू कीप इट सेफ। तो अगर प्रोडक्ट क्या हो गया, क्लासिफाइड हो गया, उनका वर्गीकरण हो गया कि भाई प्लास्टिक के जो पाइप है ना, जिनका उपयोग किसी भी तरह के प्रोडक्शन में किया जा रहा है, या जितने भी प्लास्टिक की जो एक्सेसरीज हो गई या मटेरियल्स हो गए जिनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, प्रोडक्शन में किया जा रहा है, ये वो सारे इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर द प्रोडक्शन पर्पस। तो उन प्रोडक्शन में आने वाले सारे मटेरियल्स को आपने कैटेगराइज कर दिया, और एक स्टोर रूम है आपका, वहाँ पर आपने प्रोडक्शन से आने वाली चीज़ों, प्रोडक्शन में उपयोग आने वाली चीज़ों को कैटेगराइज करके एक कॉर्नर में सेट कर दिया कि भाई जब भी प्रोडक्शन में सामग्री की आवश्यकता लगेगी तो स्टोर रूम का जो लीडर है या जो सुपरवाइजर है स्टोर रूम को जो देखता है, वो फट से वो सामान उठाएगा और आपको प्रोवाइड कर देगा, बिकॉज ही नो कि प्रोडक्ट कहाँ पर, सॉरी मटेरियल कहाँ पर रखा हुआ है। तो इजी लोकेशन इज प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर वे फॉर आइडेंटिफाइंग, फॉर रिकॉग्नाइजिंग द नीड ऑफ द प्रोडक्ट, कि भाई इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है, इसको पहचान कर और प्रोडक्ट मटेरियल दे दिया जाए। तो हेल्पफुल इजी लोकेशन मैंने पहले समझा दिया। तो इजी लोकेशन आपकी क्या कहती है कि जो लोकेशन हो, इट शुड बी क्लासिफाइड। क्लासिफिकेशन के साथ अगर लोकेशन को आप प्रॉपर वे में प्रोवाइड कर रहे हैं आपके मटेरियल को, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन ग्रुपिंग ऑफ स्टोर आइटम्स, कि भाई जो भी सिमिलर प्रोडक्ट्स हैं, जो एक कैटेगरी के प्रोडक्ट्स है, भाई प्लास्टिक आइटम, ग्लास आइटम, केमिकल्स, आपने इनको सबको कैटेगरी वाइज क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया कि ये प्लास्टिक आइटम का बॉक्स हो गया, ये ग्लास आइटम का बॉक्स हो गया, या ये केमिकल्स इसमें है। तो आपने सबको ग्रुप करके जो सेम कैटेगरी के मटेरियल थे उनको एक कर्टन में डाल दिया, और उसके ऊपर आपने स्लिप लगा दी और आपने उसको स्टोर कर दिया। दैट मीन्स यू आर डूइंग द ग्रुपिंग। उसको क्या कहते हैं हम, ग्रुपिंग करना, कि जो भी सिमिलर आइटम है उनकी ग्रुपिंग करके स्टोर में उसको रखवा देना। नेक्स्ट होता है प्रॉपर अकाउंटिंग। देखो, ऑल द रिकॉर्ड्स आर ऑलवेज बी कीप्ड बाय द अकाउंटेंट। इट इज रिगार्डिंग एनी एक्टिविटी विच इज डन इन टू द ऑर्गेनाइजेशन। कोई भी गतिविधि जो संस्था में होती है उनका सारा रिकॉर्ड अकाउंटेंट के थ्रू क्या किया जाता है, या जो भी व्यक्ति है ना, उसके थ्रू उसको रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है कि भाई कितना मटेरियल आया, कितना कंजम्पशन हो गया, इतने मटेरियल से, इतने रॉ मटेरियल से कितना प्रोडक्शन हुआ, ईच एंड एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड। ठीक है, कंपनी में हर चीज़ का रिकॉर्ड होता है। पहले जब कंप्यूटर्स नहीं होते थे, कॉपी पेन की सहायता से सारी चीज़ों को रिकॉर्ड तब भी किया जाता था। अब इजी हो गया कि भाई कंप्यूटर सिस्टम है हर जगह, तो कंप्यूटर में कितना, किस सप्लायर से कितना माल आया, किस दिनांक को आया, कब उसका प्रोडक्शन में उपयोग हुआ, कितना जो सामान है वो अभी भी स्टोर रूम में बचा हुआ है, आगे कितने प्रोडक्ट मटेरियल की और आवश्यकता है, दिस ऑल थिंग्स आर रिकॉर्डेड प्रॉपरली। तो जो प्रॉपर अकाउंटिंग होती है, इट इज ऑल्सो आइडेंटिफाइंग द फ्लो ऑफ मटेरियल, कि भाई ऐसा तो नहीं कि जरूरत से ज़्यादा मटेरियल लग गया और उस रेशो में, उस अनुपात में प्रोडक्शन कम हुआ हो। तो उन सारी चीज़ों की भी जानकारी अकाउंटिंग के थ्रू जब क्लासिफिकेशन हो जाता है तो प्रॉपरली रखी जाती है। आप लोग में से मॉल लगभग सभी स्टूडेंट्स गए होंगे, आपने कभी सोचा कि जैसे जैसे एक एक प्रोडक्ट कंज्यूम होता जाता है तो भाई पता कैसे चलता जाता है कि अब ये प्रोडक्ट इतना ही बचा है, अब वापस से इसको मॉल में अरेंज कराना है, या जो भी रूम है, सेल्फ है, मान लो कि बाकी सब डेटॉल खत्म हो गया, एक दो यूनिट ही उसकी बची हुई है, बाकी सारी बिक गई, तो पता
तो मैनेजर को पता चल जाता है कि शेल्फ में ये सामान खत्म हो गया है, अब वापस से रखवाने की आवश्यकता है। तो इट इज कम इनटू द प्रॉपर अकाउंटिंग if the materials are properly classified. Next is the proper care. It is also essential for providing the care. सामान मटेरियल की देख रेख करना। अगर प्रोडक्ट क्लासिफाइड हो गया, मान लो कि कांच का सामान है, वो एक आपने क्लासिफाइड करके रख दिया, कांच का सामान है, मालूम है कि डैमेज होने के चांस ज्यादा है, तो यू विल गिविंग द एक्स्ट्रा केयर फॉर सच काइंड ऑफ मटेरियल। अब आप उस पर कुछ एक्स्ट्रा केयर देंगे ना कि भाई टूट फूट ना हो जाए। तो क्लासिफिकेशन का अगला फायदा क्या हो गया कि प्रॉपर केयर मिल जाती है प्रोडक्ट को, वरना किसे क्या पता कि इस कर्टन में कांच का सामान है या प्लास्टिक का। दैट्स ऑल। नेक्स्ट इज द अवॉइडेंस ऑफ द डुप्लीकेशन। जो डुप्लीकेशन होता है उससे बचा जा सकता है कि भाई एक ही तरह के मटेरियल अलग अलग सप्लायर से तो नहीं बुलवा लिए हमने, तो प्रॉपर अकाउंटिंग के थ्रू उसको जांचा जा सकता है, उसका रिकॉर्ड देखा जा सकता है और उस डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। दैट मीन्स कि एक ही तरीके का सामान अलग अलग सप्लायर के थ्रू तो नहीं आ गया है, तो उसके जब क्लासिफिकेशन हो गया तो उसके डुप्लीकेशन से, डुप्लीकेशन मतलब आई डोंट नो द हिंदी मीनिंग ऑफ डुप्लीकेशन, बट डुप्लीकेशन से बचा जा सकता है। नेक्स्ट इज द स्टैंडर्डाइजेशन। सेम आइटम्स आर कैटेगराइज्ड और गिविंग द यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड। जो भी सेम आइटम्स होते हैं, सिमिलर सेम कैटेगरी के जो आइटम्स होते हैं, उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है, उनके जो मानक होते हैं वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो इस तरीके से स्टैंडर्डाइज्ड करके प्रोडक्ट्स को, मटेरियल्स को उनकी हैंडलिंग के लिए, सामग्रियों के रख रखाव के लिए बेहतर सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन जो मैनेजर के थ्रू प्रोवाइड किया जा सकता है। दोस्त हु आर कम इनटू द मटेरियल हैंडलिंग मैनेजर, ठीक है। तो दिस ऑल थिंग्स आर और दिस ऑल advantages can taken from the good material handling. Or one more thing, that is the classification of material. With the good classification of material, you can easily the things which are good for best for the production related activity, you can easily achieve it. So this topic classification is completed now, and tomorrow in our next video we will discuss the codification of material.